आज सूडान दुनिया की सबसे बड़ी पर सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाने वाली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रहा है, जहां पर हज़ारों लोगों को मार दिया गया है और करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया गया है। जहां पर एक तरफ लोग भूखमरी और बीमारी से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ दो पावरफुल जनरल्स अपनी पावर स्ट्रगल में पूरे देश को तबाह कर रहे हैं। आखिर सूडान में हो क्या रहा है? ये जंग कब शुरू हुई, इसकी वजह क्या है और दुनिया क्यों इस पर चुप है? आज की वीडियो में हम समझेंगे सूडान सिविल वॉर की पूरी कहानी शुरू से लेकर अब तक। इस क्राइसिस को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। 2019 में 40 साल से डिक्टेटर रहे उमर अल बशीर को सूडान के लोगों ने सत्ता से हटा दिया था। उसके बाद एक नए डेमोक्रेटिक फ्यूचर की उम्मीद जागी और एक नई ट्रांजिशन गवर्नमेंट बनी, जिसमें मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स दोनों शामिल थे। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। अक्टूबर 2021 में मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया और ट्रांजिशन गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया और पूरी पावर आ गई दो जनरल्स के हाथ में, यानी सूडानीज आर्म फोर्सेस के चीफ SAF के चीफ अब्दुल फत्ताह अल बुरहान और उनके डेप्यूटी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF के चीफ मोहम्मद हमदान दगालो। दोनों जनरल्स के बीच में सब कुछ ठीक था, दोनों मिलकर देश को चला रहे थे। लेकिन जब सूडानीज आर्म फोर्सेस ने ये चाहा कि रैपिड सपोर्ट फोर्स को सूडानीज आर्म फोर्सेस में शामिल कर लिया जाए, तो इस बात पर दोनों जनरल्स के बीच में झगड़ा हो गया, इसलिए कि RSF को अगर सूडानीज आर्म फोर्सेस में शामिल कर लिया जाता तो RSF की पूरी पावर ख़त्म हो जाती और मोहम्मद हमदान दगालो की पूरी पावर ख़त्म हो जाती। बस इसी बात पर दोनों जनरल्स के बीच में झगड़ा हो गया। दोनों ही पूरे सूडान पर अपना कंट्रोल चाहते थे और यही पावर स्ट्रगल 15 अप्रैल 2023 को एक फुल स्केल सिविल वॉर में बदल गई। और ये लड़ाई सिर्फ डेमोक्रेसी या पावर की नहीं थी, बल्कि रिसोर्सेस जैसे माइंस, गोल्ड और फर्टाइल लैंड पर पूरे कंट्रोल की भी थी। जंग शुरू होते ही सूडान का कैपिटल खार्तूम बैटलफील्ड बन गया और RSF ने शुरू में ही काफ़ी एरियाज इंक्लूडिंग एयरपोर्ट और प्रेसिडेंशियल पैलेस पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। लेकिन इस वॉर का सबसे भयानक पहलू है दारफुर रीजन में हो रहा वायलेंस, जहां पर दारफुर में इससे पहले भी एक बार जेनोसाइड हो चुका है। दारफुर रीजन में रहने वाले नॉन अरब्स ने जब उमर अल बशीर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, उन पर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, तो उस वक्त के डिक्टेटर उमर अल बशीर ने उनकी आवाज़ को दबाने के लिए एक अरब मिलिशिया को खड़ा किया और जिनका नाम रखा जन जावेद। जन जावेद एक अरबी लफ्ज़ है जिसका माना होता है घोड़े पर बैठे हुए शैतान। और इन जन जावेद ने दारफुर रीजन में एथनिक क्लेंजिंग की, कई लोगों को मारा, मास किलिंग की, सेक्सुअल वायलेंस किया और पूरे के पूरे गांवों को जलाने के भी आरोप इन जन जावेद के लोगों पर हैं। 2003 के इस जेनोसाइड के बाद डिक्टेटर उमर अल बशीर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चला और उन्होंने जनजावीद का नाम बदलकर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF रख दिया। और आज RSF के चीफ मोहम्मद हमदान दगालो कभी जनजावीद का हिस्सा हुआ करते थे और साउथ दारफुर रीजन में एक गांव है अदवा, जब उस गांव पर आग लगा रहे थे जन जावेद, तो मोहम्मद हमदान दगालो उस आग लगाने वालों में भी शामिल थे। आज RSF फिर एक बार वही जेनोसाइड दारफुर रीजन में कर रही है जो उसने 2003 में किया था। और आज RSF पर नॉन अरब एथनिक ग्रुप्स पर मास किलिंग, सेक्सुअल वायलेंस और गांव जलाने के गंभीर आरोप हैं और अमेरिका ने इसे जेनोसाइड डिक्लेयर किया है। अल फशार, जो कि नॉर्थ दारफुर का कैपिटल है, रिसेंटली वहाँ पर RSF का पूरा कंट्रोल हो चुका है और वहाँ पर भी मास किलिंग की खबरें आ रही हैं। यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सूडान का वेस्टर्न पार्ट जैसे दारफुर स्टेट
और अल-फशार, इस पर आरएसएफ का पूरा कंट्रोल है। और दूसरी तरफ एसएएफ का कंट्रोल ईरान के सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट पर है, जिसमें सूडान की राजधानी खार्तूम और कोर्दोफन के हिस्से शामिल हैं। और लोग बता रहे हैं कि रास्तों में लाशों के ढेर पड़े हुए हैं और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। दोनों तरफ आरएसएफ हो या एसएएफ हो, दोनों पर वार क्राइम्स के गंभीर आरोप हैं, जिसमें आम लोगों को टारगेट करना, सिविलियंस को टारगेट करना और ह्यूमैनिटेरियन एड को रोकना शामिल है। ये वॉर क़यामत बन चुकी है एक आम आदमी के लिए। यूएन और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़कर सूडान में या पड़ोसी देश जैसे साउथ सूडान, इजिप्ट और चाड में शरण ले चुके हैं। और सूडान का हेल्थ केयर सिस्टम 70% कोलैप्स कर चुका है और कॉलेरा और मीजल्स जैसी बीमारियां फैल रही हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरा फेमाइन यानी अकाल का है। तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है। जमजम कैंप और कडुगली में फेमाइन क्राइसिस डिक्लेयर कर दी गई हैं, जहां पर लोग सिर्फ इस वजह से मर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को खाना नहीं है। और एड एजेंसीज का कहना है कि ये मैन मेड हंगर क्राइसिस है, क्योंकि आरएसएफ हो या एसएएफ हो, दोनों ह्यूमैनिटेरियन एड को रोक रहे हैं या फिर उसको लूट रहे हैं। सोचिए, लोग पहले वायलेंस से बच रहे थे, अब भूख और बीमारी से बच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सूडान के पास रिसोर्सेस नहीं है। अगर देखा जाए तो सूडान हर साल 64,000 किलोग्राम्स गोल्ड प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसको इंडिया के साथ कंपेयर करें तो इंडिया सिर्फ 2,000 किलोग्राम गोल्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये 64,000 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड जो सूडान प्रोड्यूस करता है, ये पूरा चंद लोगों के कब्जे में है। दुनिया ने इस क्राइसिस पर क्या किया? अगर रिस्पांस देखा जाए तो ना के बराबर है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सीज फायर की कोशिश की, जैसे कि जिद्दा टॉक्स, लेकिन सब फेल हो गए। इस कॉन्फ्लिक्ट में इंटरनेशनल इंटरफेरेंस भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा है और आरएसएफ बदले में उसे सूडान का गोल्ड स्मगल कर रहा है। और दूसरी तरफ एसएएफ को इजिप्ट और ईरान सपोर्ट कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल इंटरफेरेंस इस वार को और भड़का रहा है। हालत ऐसी है कि सूडान 2 हिस्सों में बंटा हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ आरएसएफ कंट्रोल वाले एरियाज और दूसरी तरफ एसएएफ कंट्रोल वाले एरियाज। यूएन ने बार बार फंडिंग की अपील की है, लेकिन फंडिंग पूरी नहीं हुई है और दुनिया सूडान की इस दर्दनाक कहानी पर खामोश है। सूडान के लोग शांति चाहते हैं, उनका फ्यूचर, उनकी ज़िंदगी दाव पर है। ज़रूरी है कि दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट पर ध्यान दे और दोनों वारिंग पार्टीज़ पर प्रेशर बनाए कि वो सीज़ फायर करें और ह्यूमैनिटेरियन एड को बिना रुकावट के लोगों तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाएं। हम और आप क्या कर सकते हैं? हम इस इशू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैला सकते हैं और जो इंटरनेशनल रेप्यूटेड एड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। हर एक छोटी मदद एक डिफरेंट क्रिएट कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।